चाहे आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कितना भी स्लो काम करे या फिर कितना भी हैंग करे, उसे सिर्फ कुछ ही मिनट में रॉकेट की तरह कैसे फास्ट करना है वही बताने वाला हूँ। और हाँ, चाहे आपका कंप्यूटर किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो एचपी का हो, डेल का हो या फिर एविटा का ही क्यों ना हो, यानी कि वो किसी भी कंपनी का हो, और इसी के साथ साथ विंडोज 10 या फिर 11 ही क्यों ना हो, ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ये सभी पे काम करने वाले हैं। बट इससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर दिला देता हूँ कि ये है एडहेसिव कोर्स का क्लास नंबर 44 और ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 14। और अगर आप भी फ्री में इस चैनल से फुल एडहेसिव कोर्स करके सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर एडहेसिव फुल कोर्स वाले प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में मैंने एडहेसिव फुल कोर्स का जितना भी लेक्चर होता है सारे के सारे लेक्चर को अपलोड कर रखा हूँ। तो फिर आप जाइए, क्लिक कीजिए और एडहेसिव कोर्स को करना शुरू कीजिए। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने सिस्टम को पहले से और ज्यादा फास्ट कैसे बनाएंगे। और हाँ, फालतू का कोई भी ऐसा चीज नहीं बताऊंगा या फिर हवा में कोई ऐसा बात नहीं करूंगा कि आप ये सेटिंग कर लो, वो सेटिंग कर लो, आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। जी नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि हमारा खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, जहां हमारे लैब में टोटल 50+ सिस्टम है। और दिन भर में आज के डेट ऑफ सीजन की बात कर रहा हूँ कि आज के डेट में 6 से 7 बैचें चल रहे हैं। और अलग अलग बैच के स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका जो भी कोर्स होता है उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को चालू करते हैं और उस पर काम करते हैं, और उस सिस्टम पे सालों भर बच्चे काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम पे कितना ज्यादा लोड पड़ता होगा। फिर भी मैं क्या करवाता हूँ कि बस 15 से 20 दिन में बस जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ बस 6 से 7 चीजों को चेक कर लेता हूँ। बस उसी से क्या होता है कि हमारे जितने भी सिस्टम है कभी भी लैग नहीं करता है, कभी भी स्लो नहीं काम करता है या फिर कभी भी हैंग नहीं करता है, एकदम झकास मस्त सा काम करता है। और यही 7 से 8 चीज मैं आपको भी गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं वही चीज बता रहा हूँ कि जो सच में हम लोग यूज करते हैं और सच में उसका फायदा मिलता है। ऐसा नहीं कि फायदा नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा, एकदम रियलिटी बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग काम करेंगे, जैसा मैं बताऊंगा वैसा करेंगे, लेकिन उनका जो रिजल्ट होगा ना बहुत कम मिलेगा। यानी कि सिस्टम तो फास्ट होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उनका लो होगा। तो भाई लो पे कितना ही काम करेगा, तो आप देख लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन लो होगा तो उसके अकॉर्डिंग करेगा। बट फिलहाल आपको बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करनी है ताकि आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाए। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने सिस्टम पे आ जाना और यहाँ पे आपको विंडोज़ के साथ आर बटन को प्रेस करना है। ठीक है, विंडोज़ के साथ आर दबाएगा और यहाँ पे टाइप करना है रिसेंट। ठीक है, रिसेंट टाइप करके और क्या करना है, यहाँ से कर देना है ओके। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप हाल फिलहाल में जो भी काम किए होंगे वो सारा का सारा फाइल यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल के साथ ई करना है, यानी कि कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, शिफ्ट बटन को दबाना है। ठीक है, और डिलीट बटन को दबा देना है। जैसे ही शिफ्ट के साथ आप डिलीट बटन को दबाएंगे तो जितने भी फाइल होंगे वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी, यानी कि डिलीट हो चुका है, खाली हो चुका है। वापस क्या करना है, इसको क्लोज करना है, वापस सेम प्रोसेस को एक बार और रिपीट करना है। विंडोज़ के साथ आर दबाना है और यहाँ पे टाइप करना है टेम्प। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कमांड देना है। ठीक है, रिसेंट के बाद, रिसेंट के जस्ट बाद क्या करना है, यहाँ पे देना है TEMP। ठीक है, टेम्प दीजिएगा और यहाँ से कर दीजिएगा ओके। क्लियर है, जैसे आप ओके करेंगे तो टेम्प्रोरी जितने भी फाइल होंगे वो यहाँ पे शो कर जाएगा। वापस इसको क्या करना है, देखिए ये कोई भी जितने भी आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा बेकार फाइल है, टेम्प्रोरी फाइल है। इसको कंट्रोल के साथ वापस कंट्रोल के साथ ए कीजिएगा, ए से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए सिंपल तरीका क्या है, विंडोज़ के साथ आर दबाइएगा और शिफ्ट के साथ कर दीजिएगा डिलीट। जैसे आप डिलीट कीजिएगा तो यहाँ से भी ये डिलीट हो जाएगा। वापस क्या करना है, क्लोज करना है, वापस विंडोज़ के साथ फिर से आर दबाना है और अब क्या करना है, दूसरा कमांड देना है। दूसरा कमांड क्या है कि %, उसके बाद में टेम्प। ठीक है, उसके बाद में %। ठीक है, ये दीजिएगा, इसके बाद में करना है यहाँ से ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो फिर से ये टेम्प्रोरी फाइल आ जाएगा। इसको भी क्या करना है, कंट्रोल के साथ ए दबाना है और यहाँ से शिफ्ट के साथ डिलीट कर देना है। ठीक है, ये भी आपका खाली हो जाएगा। इसके जस्ट बाद क्या करना है कि यहाँ पे एक और कमांड देना है। तो सेम काम फिर से करना है, विंडोज़ के साथ दबाना है आर। आर दबाने के बाद यहाँ पे टाइप करना है प्रीफेज। ठीक है, यहाँ पे प्रीफेज टाइप कीजिएगा, इसके बाद में यहाँ से इसको करना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ से आपको सीधा कर देना है, यहाँ से कंटिन्यू। क्लियर है, अब इसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ फिर से वापस क्या करना है, ए दबाना है, इसके बाद में शिफ्ट के साथ इसको भी डिलीट कर देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद एक काम और करना है, वापस विंडोज़ के साथ आर दबाना है, फिर से देना है यहाँ पे TREE। अब जो अगला जो कमांड है वो क्या है, ट्री है। ट्री दे के यहाँ से इसको क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद देखिएगा
ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अंदर ही अंदर सारा काम कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा झलक देखे होंगे। अब इतना काम करने के बाद अब आपको 2-4 काम और करना है। अब क्या करना है कि आपको विंडोज बटन को दबाना है। दबाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है स्टार्टअप। ठीक है, जैसे आप स्टार्टअप को टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऐप आ जाएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर आ जाएगा स्टार्टअप ऐप्स के नाम से। इसको क्या करना है, आपको चालू करना है। इस पर क्लिक करके चालू कर लेना है। चालू करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से क्या करना है कि जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज नहीं करते हैं उसको क्या करना है, यहाँ से ऑफ करके रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं जिस ऐप को यूज नहीं करता हूँ उसको ऑफ करके रखा हूँ। तो आपको भी क्या करना है कि यहाँ से जिस ऐप को आप नहीं यूज करते हो उसको क्या करना है, यहाँ से डिसेबल कर देना है। ये होता यह है कि जब भी आप अपने सिस्टम को चालू करेंगे तो ये क्या होता है कि बैकग्राउंड में चलना शुरू कर देता है। ये आपको पता नहीं चलेगा, ये बैकग्राउंड में चलने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को क्या करता है कि स्लो कर देता है। तो इन सभी को क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग इसको बंद करके रखना है। ओके, इतना काम करने के बाद आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे सिस्टम ट्रे में अगर आप देखेंगे तो मेरे में 2 सॉफ्टवेयर शो कर रहा है, एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप में बहुत ज़्यादा शो कर सकता है या फिर 1 या 2 करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा सॉफ्टवेयर हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ से जो जो आपके काम का नहीं है उसको क्या करना है, यहाँ से क्विट कर देना है। तो यहाँ पे फालतू का कोई भी सॉफ्टवेयर को नहीं रखना है। जैसे किसी को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कर दूंगा क्विट। जैसे आप क्विट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि सिस्टम ट्रे से चला जाएगा। तो इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि फालतू का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, यहाँ पे जो होता है वो ऑटोमेटिक जो रन होने लगता है वो नहीं होगा। इतना काम करने के बाद आपको अगला काम क्या करना है कि आपको अपने रिसाइकल बिन को चेक करना है कि क्या उसमें फालतू का चीज़ तो नहीं है। इसको डबल क्लिक करके चालू कीजिएगा। चालू करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है कि जितने भी आपके फालतू का चीज़ होंगे, यानी कि डस्टबिन की तरह क्या होता है कि इसमें जितने भी फालतू का चीज़ होता है वो सारे के सारे यहाँ पे रुके रहते हैं। तो इसको भी क्या करना है कि खाली कर देना है। खाली कैसे करना है कि विंडोज़ के साथ दबाना है ए, और ए दबाने के बाद यहाँ पे दबा देना है डायरेक्ट डिलीट बटन को। ठीक है, जैसे आप डिलीट बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। क्या आप श्योर है, तो बस यस, परमानेंटली डिलीट करने के लिए श्योर है, यस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी टेम्प्रोरी फाइल होगा जो रिसाइकल बिन में रुका हुआ होगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इससे भी क्या होता है कि आपका सिस्टम काफ़ी हद तक फास्ट हो जाता है। अब इतना काम करने के बाद आपको 1 से 2 चीज़ और ध्यान देना है। तो अब क्या करना, अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे फालतू का कोई भी सॉफ्टवेयर को नहीं रखना है। आपको करना ये है कि जितने भी फालतू का सॉफ्टवेयर होगा जो आपके यहाँ पे यानी कि डेस्कटॉप पे होगा उसको क्या करना है कि क्विक यहाँ से हटा देना है, डिलीट ही कर देना है। इस एरिया पे जितने भी फालतू का जो भी फोल्डर होगा, जो भी फाइल होगा या फिर जो भी डेटा होगा या फिर जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसको क्या करना है कि फटाफट यहाँ से डिलीट कर देना है। ये डिलीट इसलिए करना है कि यहाँ पे आप जितने भी फाइल फोल्डर, जितने भी डेटा रखेंगे या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर रखेंगे वो सारा का सारा करता ये है कि आपके ड्राइव सी से जगह लेता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ड्राइव सी को आप जितना उसको इंगेज करके रखेंगे, जितना फुल करके रखेंगे, उतना ही क्या होगा कि आपका सिस्टम स्लो काम करेगा। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल पैनल है और यहाँ पे नेटवर्क है, यानी कि 2 चीज़ मुझे लग रहा है कि फालतू का है। आपको रखना क्या है, तो एक आप दिस पीसी रख सकते हैं, एक आप अपने यूजर अकाउंट को रख सकते हैं और तीसरा आप क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे रिसाइकल बिन को रख सकते हैं। यानी कि 3 चीज़ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे काम का है जो कि हमेशा बार बार काम आता है। तो इसलिए 3 चीज़ को छोड़ के बाकी जितने भी है उसको डिलीट कर दीजिए। इसको सेलेक्ट कीजिए, सीधा दबा दीजिए डिलीट बटन। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट कीजिए और सीधा क्या कीजिए, कर दीजिए डिलीट बटन। ठीक है, डिलीट कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखिए कि वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं हुआ, बस आपके सिस्टम से, यानी कि यहाँ से वो चला गया, यहाँ से हट गया, यानी कि आपका जो डेस्कटॉप एरिया है बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर आपको लगता हो कि वो डिलीट हो गया तो जी नहीं, डिलीट नहीं है। क्या चीज़ डिलीट हुआ, तो कंट्रोल पैनल। यहाँ से क्या करना है कि विंडोज बटन को दबाना है और टाइप करना है कंट्रोल पैनल। इन फ्यूचर कभी भी आपको एक्सेस करना पड़े तो सीधा विंडोज बटन को दबाइए और यहाँ पे टाइप कीजिएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या टाइप किया हूँ, CON, यानी कंट्रोल टाइप ही करने वाला था कि यहाँ पे शो कर गया, यानी कि वो बस यहाँ से हट गया है, लेकिन वो क्या है कि हमारे सिस्टम में है। तो आपको भी क्या करना है, जितने भी फालतू का, चाहे आपके यहाँ पे क्रोम ब्राउजर हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है ना, अलग अलग चीज़ हो सकता है, उन सभी को क्या करना है, यहाँ से सीधा डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट कीजिएगा तो क्या होता है, शॉर्टकट यहाँ पे रहता है, वो शॉर्टकट डिलीट हो जाएगा। बाकी अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं या फिर रन कराना चाहते हैं, सीधा विंडोज बटन को दबाइए और टाइप कीजिएगा जिस भी सॉफ्टवेयर को लाना है। जैसे कि मेरे में यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे क्या किया हूँ कि यहाँ पे इसको पिन करके रखा हूँ, यानी कि टास्क बार में पिन करके रख दिया हूँ। या फिर हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे विंडोज बटन को दबाएंगे और टाइप करेंगे, जैसे क्रोम को टाइप करेंगे यहाँ पे आ गया।
तो बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे रखिए या फिर आप नहीं भी रखिएगा तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बस आप एक लाइन में समझिए कि आपको डेस्कटॉप एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखना है, इससे भी आपके स्पीड पे काफ़ी फर्क पड़ता है। इसके बाद बस आप दो चीज़ का ध्यान रखिए, बस दो ही चीज़, इसके बाद आपका कंप्यूटर एकदम बढ़िया काम करेगा। आपको करना यह है कि आपको अपने यूजर अकाउंट को खोलना है या फिर आप अपने दिस पीसी को चालू कर लीजिएगा, ठीक है। चालू करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ड्राइव सी में कोई भी फालतू का डेटा नहीं रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ड्राइव सी में ही वो अपना सारा का सारा डेटा को रख देते हैं, ड्राइव डी को खाली रखते हैं। तो आप ड्राइव सी को क्या कीजिए, खाली करके रखिए। खाली तो होगा ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे आप रन करते हैं, जिस पे आप काम करते हैं, वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर इसी में होता है। तो आपको क्या करना है कि सॉफ्टवेयर के अलावा कोई भी चीज़ को इसमें आपको इंस्टॉल करके या फिर इसमें स्टोर करके नहीं रखना है। आपको सॉफ्टवेयर के अलावा कोई डेटा को रखना है तो उसके लिए आप ड्राइव डी को यूज कर लीजिए, या फिर आपके सिस्टम में डी के जगह पे ई हो सकता है, एफ हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि सी में कुछ नहीं डालना है, सी में फालतू का चीज़ नहीं डालना है। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा और जितने भी सॉफ्टवेयर होगा वो रहेगा। बाकी फालतू का जितना भी फोल्डर है, जितना भी डेटा हो सकता है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, है ना, उन सभी को क्या करना है, ड्राइव डी में रखना है। ऐसा इसलिए कि अगर आप ड्राइव डी को अगर पूरा फुल कर देंगे ना, अगर 100% भी कर देंगे, फिर भी आपके सिस्टम पे यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप ड्राइव सी में रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जितना इसको खाली छोड़ेंगे उतना क्या होगा कि आपका सिस्टम फास्ट काम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो डाला होता है वो आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है, यानी कि आपका सिस्टम जैसे भी काम कर रहा है, जो काम आप करवा रहे हैं वो काम कर दे रहा है, वो सारा का सारा जो चीज़ रखा हुआ है, यानी कि आप उसको समझ, जितना भी संपत्ति है जिसके अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है, वो सारा का सारा जो डाला हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है, वो है आपका ड्राइव सी में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे विंडोज़ का आइकन भी दिया हुआ है, यानी कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में इंस्टॉल है। इसलिए फालतू का डेटा ड्राइव सी में नहीं रखना है। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा ही डेटा को स्टोर करके रखना तो आप क्या कीजिए, अलग से हार्ड डिस्क लगा लीजिए और उसमें क्या कीजिए कि आप अपने डेटा को फेंक दीजिए, सिंपल। इसके बाद आपको सबसे आखिरी में ये चेक करना है कि फालतू का जितना भी सॉफ्टवेयर है जिसका कोई यूज ही नहीं है, उसको एक बार चेक कर लेना है और उसको क्या करना है, अनइंस्टॉल कर देना है। अब सवाल ये आता है कि आप फालतू का सॉफ्टवेयर कैसे देखेंगे और उसको कैसे अनइंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दिया हूँ। आपको क्या करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पे आपको मिल जाएगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करना है। बस आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करना है। और अगर आप एडीसी फुल कोर्स करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप इस राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। और अगर आप किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को सिर्फ 10 मिनट में चलाना सीखना चाहते हैं तो फिर आप इस लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए।